चल रही है और इस चुनाव यात्रा में चलते चलते आज हम आ गए पूर्वांचली भोजपुर महासभा में। बहुत यहाँ भोजपुरी लोग हमारे साथ खड़े हैं। चुनाव सर पे है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और सारी पार्टियों ने अपनी कमान कस ली है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि गाजियाबाद में 8 लाख भोजपुरी लोग रहते हैं। इनकी भूमिका की बात करेंगे और क्या इनको केवल वोट बैंक समझा जाता है, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है, और बात करेंगे भोजपुरी भाषा की। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम अजय कुमार सिंह सर से। जी अजय जी, एक भोजपुरी भाषा को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? आप इतनी तादाद में हैं, आप सरकार से अपनी मांग क्यों नहीं मांगते? आप लड़ते क्यों नहीं हैं? देखिए, जहाँ तक अपनी मांग की बातें हैं, सदैव हम लोग, हमारा पूरा गाजियाबाद का गठबंधन है। गाजियाबाद के जितने भी पूर्वांचल वासी हैं सब अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और उसी मांग के दरमियान हमें एक पूर्वांचल भवन मिला है। यहाँ पे पूर्वांचल भवन तैयार हो गया है, लेकिन उसके विषय में भी हम लोगों का एक संघर्ष और बाकी है कि वह पूर्वांचल भवन का अधिकार पूर्वांचल के लोगों को नहीं दे करके नगर निगम अपने हवाले रखी है। तो ये दोबारा हम लोग जो है तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से पूर्वांचल के नाम पे जो पूर्वांचल भवन बना है उस पूर्वांचल के अधिकार पूर्वांचल वासियों को मिलना चाहिए। इतनी तादाद में है गाजियाबाद के अंदर जी, तो ताकत क्यों नहीं दिखाते हैं? अधिकार तो सरकार तो समझी बैठी है कि भोजपुरी तो हमारी वोट बैंक है, वो तो कहीं जाना ही नहीं है, तो उसका काम क्या करना है? देखिए, ऐसी बातें हैं, हम लोग थोड़ा सा जो है सो जितने भोजपुरी भाषी हैं पूर्वांचल के लोग हैं वो बहुत उच्च विचार वाले हैं। हम लोग केवल अपनी ही स्वार्थ की बातें नहीं करते, हमारे अपने स्वार्थ से ज़्यादा हमारा देश प्रिय है। हमारा देश का नाम रोशन हो, देश विकसित हो, देश में आज तक जितने अच्छे काम हो वो हो और विश्व गुरु के रूप में हमारा देश स्थापित हो। हम अपनी स्वार्थ की आहुति दे करके हम देश की बात करते हैं और देश की कामना का जो है सो कामना करते हैं। शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम के सिंह है। क्या जैसा सर कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, ये हकीकत है या हकीकत कुछ और है? नहीं, ये तो निश्चित रूप से देश मोदी जी के 10 वर्षों का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और विकास कर रहा है। इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता और पूरा देश विकास किया है और विदेशों में भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी देश की ख्याति बढ़ी है। इसमें कोई मेरे सवाल थोड़े कड़वे रहते हैं। क्या विकास आपकी नज़र में हुआ है? मूलभूत सुविधाएं क्या है? देखिए, विकास का तो 4 विकास, 3 विकास, 2 विकास, कुछ बताइए कि भाई मेरी नज़र में ये विकास हो गया। आप देश के नागरिक। एक सबसे पहली चीज़ तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। ठीक है। दूसरी चीज़ की सड़क परिवहन में जितनी हमारे को सुख सुविधाएं मिली है इसके पहले कभी नहीं मिला, और शिक्षा के स्तर पे भी और रोजगार के स्तर पे भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जो नौजवानों के लिए स्टार्टअप वगैरह शुरू किया है और मुद्रा लोन के द्वारा जो लोगों को, नौजवानों को पैसा मिल रहा है उससे भी सुविधाएं बढ़ी हैं। ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, देश प्रगति कर रहा है, तो इन 10 वर्षों में अच्छा काम हुआ। भोजपुरी भाषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी भाषा को बदनाम कर दिया अपनी प्रसिद्धि के लिए, और जो शब्द संगीत में, गानों में प्रयोग नहीं करने थे वो प्रयोग किए गए। आज एक माँ बाप भोजपुरी गाने से अपने बच्चों को सुनने से रोक देता है। आपके विचार जानना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए, जहाँ तक भोजपुरी भाषा का सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें पहले की अपेक्षा में अब में जो है सो नग्नता आई है, लेकिन उसके लिए केवल गायक ही जिम्मेवार नहीं है, श्रोता भी जिम्मेवार है। क्योंकि कहा गया है कि भक्त नहीं होगा तो भगवान क्या करेगा। तो इसलिए हम उन श्रोता को, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भोजपुरी भाषी हैं, जितने भोजपुरी श्रोता हमारे बात को सुन रहे हैं, मेरा उनसे अपील है कि जो भी नग्नता के ऊपर में जो भी गाने आए, जो भी पिक्चर आए, हम उनको तुरंत टीवी अपना बंद कर दें, देखने से इनवाइट करें उसको, और उसको जब तक हम जो है सो इनवाइट नहीं करेंगे तब तक उनको दीक्षा नहीं मिलेगी कि हाँ भाई जो है सो हम नग्नता के ऊपर में अपनी पॉपुलैरिटी अपनी जो है सो वो नहीं कर सकते।
पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट भी दे रही हैं। क्या भोजपुरी लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए कि जो लोग भोजपुरी भाषा, इतनी पवित्र भाषा, उसको बदनाम कर रहे हैं, उनको टिकट क्यों दे रहे हैं? विरोध में क्यों नहीं आता है भोजपुरी समाज? अपने भाषा की लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? बिल्कुल आपकी बात सही है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरह के लोग हैं जो भोजपुरी को बदनाम कर देते हैं, जिससे भोजपुरी समाज को काफ़ी ठेस पहुंचता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये चीज़ दर्शकों पे भी लागू होती है। समाज जिस चीज़ का डिमांड करता है वही प्रस्तुति होती है। तो थोड़ा सा इसमें समाज को भी, सामाजिक स्तर पे भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और हम अपने बच्चों को थोड़ा सा जागरूक करें। जो नई पीढ़ी आ रही है इनसे हालांकि दूर होती जा रही है। थोड़ा सा जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे जिस तरह की मानसिकता कुछ हैं, अभी भी कुरीतियाँ हैं जो जिससे इनको बढ़ावा मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर अच्छे लोकगीत भोजपुरी लोग हैं और उसमें भी मधुरता इतनी है, पवित्रता के साथ भी बहुत अच्छे गाने सुमधुर सुने जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं दुबे जी, संगीत में, गानों में और दूसरे शब्द में जो अच्छे जो प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति, भाजपा कहती है हम महिला सम्मान की बात करते हैं, वहीं उन व्यक्तियों को टिकट दिए गए हैं। दिल्ली में भी दिया गया है, गोरखपुर में भी दिया गया, और भी कई जगह दिया गया है, जो अश्लील गाने गाते हैं। आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, विरोध करने की बात नहीं है। बात ये है कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे क्या है, मैं अपने बेटे के, ना विरोध तो आप करो, हम अपनी भाषा के ही लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे मैं मेरे पिताजी के सामने बैठ के वो भोजपुरी गाने नहीं सुन सकता, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं अकेले बैठ के देख रहा हूँ, मैं कहीं अकेले उसको सुन रहा हूँ। तो ये हर व्यक्ति के लिए है कि हर व्यक्ति जब उसको छोड़ेगा, हर व्यक्ति उसको फॉलो करना बंद कर देगा, तो ये चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। मैं अपने पिताजी के साथ नहीं देख सकता, बेटे के साथ नहीं देख सकता, फैमिली के साथ नहीं देख सकता, लेकिन मैं ही वो हूँ जो अकेले देख रहा हूँ। तो ये सबसे कहीं ना कहीं स्मेल यदि छोड़ी जाएगी, बदबू छोड़ी जाएगी, तो वो तो सूंघनी तो पड़ेगी। जो छोड़ रहा है उसी को क्यों नहीं दबाया जा रहा है? देखिए, ये हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि स्मेल छोड़ेंगे तो उसको कोई ना कोई सूंघेगा। हाँ। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जब इसमें गलती नहीं है। नहीं, जब हम गाजीपुर से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तेज बदबू आती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि या तो शीशे चढ़ा लेते हैं गाड़ियों के, या फिर जो व्यक्ति ऐसा होता है जिस जो गाड़ी से नहीं है तो वो अपनी नाक बंद कर लेता है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो लक्षण लाने होंगे। जब हम वो लाएंगे तो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। और इस चीज़ का पुरजोर विरोध है कि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज में ऐसा है जो नग्नता फैला रहा और जो भोजपुरी को बदनाम कर रहा, उसको हर तरीके से बायकॉट करना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके से हो। कहीं ना कहीं अब वो सांसद भी बन जाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे। फर्क क्या हुआ? लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? नहीं, ऐसा देखिए, ये लड़ाई जो है सो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है उसमें जो है सो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें 100% अच्छाई ही हो, बुराई नहीं हो। और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसमें केवल जो है सो बुराई हो, अच्छाई नहीं। अब इसको एक धार्मिक संदर्भ में आपको सुना करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें विष और अमृत दोनों निकले, विष और अमृत दोनों निकले। हर आदमी का झुकाव जो है सो अमृत के तरफ था, विष के तरफ नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा नाशक और सबसे ज्यादा विध्वंसकारी चीज जो है सो विष था। और महाधिदेव शंकर भगवान ने विष का पान इसलिए किया कि जन कल्याण हो, ये जितने दूषित चीजें हैं उसको मैं ग्रहण कर लूं और इसको जो है सो ताकि जो है सो संसार में विकृति ना फैले और संसार जो है सो अमृत का पान करे और संसार का उद्धार करे। और इसी में एक मिनट इसी में मैं कबीरदास का एक दोहा ऐसा कहूंगा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे हो रहा है। विष-पान की बात की अध्यक्ष जी ने, तो जो अश्लील गाने हैं उनका तो पान जनता कर गई।
अब देखिए एक व्यक्ति ने नहीं किया, पूरी जनता पान कर गई है। देखिए पान कर गई है। देखिए कहीं भी जिसका भी आप इंडिकेशन दे रहे हैं, जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं वहाँ पे, हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई सोच होगी तभी उसको जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, दैट्स द पॉपुलैरिटी। जे ही पॉपुलर हो जाए, चाहे वो भोजपुरी बोले, हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, पंजाबी बोले, कौनो भाषा बोले, कौनो भाषा के देखल जाओ। एक शब्द में ये बता दीजिए, अश्लील गाने वालों का विरोध होना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भोजपुरी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग हैं, प्रसिद्धि और पैसा कमा रहे हैं, उनका विरोध करते हैं और बाइकआउट करते हैं। धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।